जब संसार के लोगों ने एका करके रावण के ऊपर चढ़ाई की और चढ़ाई करके रावण को मारा, तो रावण का भाई विभीषण संसार की चढ़ाई को देख करके और रावण के मारे जाने का हाल सुन के और संसार का डर करके रावण के राक्षसी पाप को छोड़कर बाहर निकला। जब शनिश्चर ने रावण से दरियाफ्त किया कि तुम 84 लाख जीवाजून दुनिया के नाम से कल्पाते हो और तकलीफ देते हो, सो रावण सल करके मने करने लगा। तो शनिश्चर ने रावण से कहा कि मने करने से कुछ भी नहीं होता, तू सच सच मुझको अपने जाल से वाकिफ कर दे और बता दे, नहीं तो मैं तुझको और तेरी औलाद को संसार के हाथों से मरवा दूंगा। यह शनिश्चर जी महाराज ने रावण को कहा था। तो रावण मने करने लगा, आधा बताया और आधा नहीं बताया। और रावण अपने दिल में सल रखता था, वो पूरा नहीं बताना चाहता और पाप रावण नहीं छोड़ना चाहता था। तो आगे बढ़ते हैं। तो शनिश्चर जी महाराज क्या कहते हैं कि नहीं तो मैं तुझको और तेरी औलाद को संसार के हाथों से मरवा दूंगा। तो भी रावण अपना राक्षसी पाप का जाल नहीं बताया। जब शनिश्चर जी महाराज ने रामचंद्र जी महाराज से कहा, यानी शनिश्चर जी महाराज ने रामचंद्र जी महाराज को कहा कि रावण दुनिया के नाम का और राजा बादशाहों के नाम का पाप 84 लाख कुंडियों के ऊपर करता है। शनिश्चर जी महाराज ने रामचंद्र जी महाराज को कहा कि रावण दुनिया के नाम का और राजा बादशाहों के नाम का पाप 84 लाख कुंडियों के ऊपर करता है, जिसको तमाम दुनिया स्वर्ग बोलती है। यह रामचंद्र जी महाराज को शनिश्चर जी महाराज ने कहा, जिसको तमाम दुनिया स्वर्ग बोलती है, सो महाराज यह स्वर्ग नहीं है। और जो 84 लाख कुंडिया है वो रावण के राक्षसी पाप करने की जगह है। सो रावण के दरिया तक करो तो पाप छोड़ने की तजवीज की जावे, क्योंकि अपन लोगों की बुद्धि रावण के राक्षसी पाप में कैद हो रही है, जिससे रावण की सलाई हुई किताबों को और टिप्पणों को सच्चा समझ रहे हैं। जिन किताबों में 84 लाख कुंडिया राध लहू की लिखी हुई है, वहां पर 84 लाख जीवाजून को दुख देते हैं। जब वो पाप दुनिया को लगता है, सो यह किताबें रावण के जाल की सलाई हुई है। और रावण जो कि गुप्ती पाप करता था, उसका अब तक संसार के लोग बिखान कर रहे हैं, जम देवता सजा देते हैं। सो इन बातों की किताबें तुम राजा बादशाह और रेत वगैरह पढ़ ही रहे हो, जिससे रावण के राक्षसी पाप का हाल तुम लोगों को मालूम ही है। परंतु शनिश्चर के कहने से सब संसार ने राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणों को देखा, तो 84 लाख कुंडिया राध लहू की साबित हुई। जब यह कहने लगे कि राक्षसी वेद की किताबें तो हम कभी से पढ़ते थे और रावण के राक्षसी पाप को दरगाह जानते थे और मालिक की कुदरत को और उसकी रचना को भूल गए थे, परंतु रावण के जाल का तो हाल अब हमको मालूम हुआ है कि यह मालिक की कुदरत नहीं है, यह तो रावण के घर का जाल है। जब रामचंद्र जी महाराज ने रावण के जाल का हाल देखकर अपने दिल में बहुत रंज किया और फिकर से यह कहने लगे कि हम तो अब तक रावण के ब्रह्मजाल में कैद हो रहे थे, इससे रावण का जाल मालूम नहीं होता था। सो वेद की किताबों में लिखा है। सो सब संसार के लोग भी कहते हैं कि रावण ने जाल से हम सब संसार के लोगों को मालिक ही भुला दिया था। सो किताबों से साबित है। जब रामचंद्र जी महाराज ने अपने दिल में ख्याल करके देखा कि रावण के जाल से अंधी हो रही है, इस कदर पाप हो रहा है, तो भी नहीं समझते। जब रामचंद्र जी महाराज ने सोचकर तमाम दुनिया को और राजा बादशाहों को रावण के राक्षसी पाप से वाकिफ किया, जब राजा बादशाहों ने मैं रियायत एक दिल होकर बड़ी भारी फौज बनाई और रावण के ऊपर चढ़ाई करके रावण के राक्षसी विद्या को छोड़ाया, जब दुनिया की औलाद सलामत रही।